जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, सत्यता का धन जिसके पास है वो सबसे ज्यादा दौलतमंद है। हम कई बार ये सोचते हैं कि कुछ छोटी छोटी चीजों को हासिल करने के लिए क्या हम सत्यता के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन सही मायने में सबसे बड़ा किसी भी जिंदगी का सत्य ये है कि अगर आपके पास सत्यता है तो वो आपका बहुत बड़ा हथियार है जिसे आपको सदा अपने साथ रखने की जरूरत है। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधीश शर्मा जी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो भाई जी। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, बात हो रही है रिश्तों की। कई बार ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा उसके अंदर खींचातानी होने लगती है कि हम सोचते हैं कि ऐसा भी एक समय आ जाता है जब हमें लगता है कि हम इस रिश्ते के बिना रहे तो ज़्यादा खुश रहेंगे। ये इस स्टेज पर जब आ जाती है ज़िंदगी, तो ऐसे में क्या किया जाए? क्या पीछे मुड़कर चीज़ों को सही किया जाए या वहीं पर तोड़ दिया जाए ताकि खुशी मिल जाए ज़िंदगी में? क्या किया जाए? देखिए, जो आपने कहा सत्यता की बात कि सत्यता का धन होता है, लेकिन सत्यता के धन को जैसे बैंक में हम धन रखते हैं ना और उस पे ब्याज मिलता है तो वो बढ़ता है। तो मूल्य, सत्यता, खुशी ये ऐसी चीज़ें हैं कि जब तक इनको बढ़ाएँ नहीं, जी। उन पे इंटरेस्ट ना मिले, तो वो स्टैग्नेंट हो जाती हैं और फिर कम होनी चाहती हैं। जैसे कि पैसा भी डिवैल्यू हो जाता है। तो रिश्तों में भी आम तौर पे हमको लगातार काम करते रहने की ज़रूरत है। हुँ। कई बार ये एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो एक बार रिश्ता एस्टेब्लिश हो गया, अब ऐसा चलेगा ठीक-ठाक, मेरी तरफ से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ना हो और एक्सपेक्टेशन जो है वो दूसरे से होनी शुरू हो जाती है। करेक्ट। शादी के रिश्ते में भी आमतौर पे शुरू में और बहुत चीज़ें चल रही होती हैं। शादी हुई उसी की खुशी, उसके बाद कुछ दिनों तक एक दूसरे को जानने की खुशी और उसके बाद आमतौर पे लोग उस पे काम करना बंद कर देते हैं। व्हेयरएज़ एक अच्छी एक इमारत के रूप में या अच्छे घर के रूप में उसको हमेशा बनाए रखना और बेहतर करते रहने की जो क्वालिटी है, हुँ, हुँ। वो लोग भूल जाते हैं क्योंकि फिर वो टेकन फॉर ग्रांटेड हुआ और चीज़ें ज़िंदगी में शुरू हो गईं। आमतौर पे लॉन्ग टर्म की प्रॉब्लम्स के बीच बहुत छोटे होते हैं, पता नहीं लगते। अच्छा। लेकिन वो अगर इन अनरिज़ॉल्व्ड रहते हैं, तो वो धीरे-धीरे बढ़ते जाते हैं क्योंकि जिसको भी ये महसूस होता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ, वो उसके मन में मल्टीप्लाई होता रहता है। हुँ, हुँ। और वहाँ पे जो आज के समय में थोड़ी-सी कई बार लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कई बार मिसकम्युनिकेशन, कई बार नो कम्युनिकेशन, ट्रू। वो जब होती है, तो उसकी वजह से लोग अपने अंदर घुटते रहते हैं। आमतौर पे ऐसे समय में या तो दूसरे लोग, परिवार के लोग, आमतौर पे जो लड़की है उसके घर वाले, उनसे वो शेयर करती हैं और उनसे कई बार उनको गलत बढ़ावा भी मिलता है। हुँ, लेकिन अगर गलत बढ़ावा ना भी मिले, तो भी चीज़ों को सही करने की इच्छाएँ और सही करने के तरीके बहुत कम लोग जानते भी हैं और शेयर भी करते हैं। फ्रेंड्स से अगर वो बात करते हैं, तो फ्रेंड्स तो ज़्यादा उनको जानते हैं, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो करेक्ट। और वो उनकी तरह से उनको सलाह देते हैं, और उनकी तरफ से ही उन्हें सलाह देते हैं। क्योंकि उन्हें जितना मालूम है, उस तरह से ही वो सलाह देंगे बिल्कुल। और वो चाहते हैं कि जो उनके इमीडिएट कॉन्टैक्ट में है, वो व्यक्ति ज़्यादा खुश रहे। हुँ, हुँ। लेकिन शादी के रिश्ते में अगर दोनों खुश नहीं है, तो एक खुश नहीं हो सकता। सो इसीलिए अगर कोई भी छोटी-मोटी चीज़ आज जो लग रही है, अगर वो लगातार चल रही है या उससे किसी को ज़्यादा हर्ट हो रहा है या कोई व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि उसको इस रिश्ते में कुछ ख़ास मिला नहीं, तो उसको वहीं जल्द से जल्द ठीक करने की ज़रूरत होती है। हुँ, हुँ।
कई बार ये चीज़ें चलती रहती हैं और अचानक एक व्यक्ति को लगता है कि उसका घड़ा भर गया, अब वो छलकने वाला है। और वो छलकता है कई बार गुस्से के रूप में, कई बार टोटल विथड्रॉल के रूप में और कई बार दोनों परिवारों के इस रिश्ते के बीच में आ जाने के रूप में। करेक्ट। और वहाँ पर जब बाकी लोग इन्वॉल्व्ड हो जाते हैं, तो क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति को दुखी नहीं देखना चाहते, तो उन सॉल्यूशंस में सेपरेशन, डाइवोर्स ये सब बातें भी उठनी शुरू हो जाती हैं। डाइवोर्स एक सिंपल प्रोसेस नहीं है। डाइवोर्स लीगली भी एक सिंपल प्रोसेस नहीं है। करेक्ट। अगर 2 व्यक्ति चाहें भी अलग होना, तो आमतौर पे लीगल सिस्टम आपसे ये पूछना चाहता है कि आप इस रिश्ते को क्यों नहीं बना पाए? और अगर किसी कारण से आप दें, तो वो कारण ठोस होना चाहिए। सिर्फ मेरा मूड खत्म हो गया या मेरे तरफ ये ध्यान नहीं देते, ये काफ़ी नहीं है। और वो प्रोसेस भी लंबा चलता। उस प्रोसेस में दूसरे लोग जब इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर झूठ सच होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। एक दूसरे पे लांछन लगने शुरू हो जाते हैं, चीज़ें उसके बाद फिर डाउन द हिल खराबी होती जाती। लेकिन हाँ, अगर कोई मेजर इश्यूज़ हैं, मेजर इश्यूज़ माने किसी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जा रहा है या एक व्यक्ति के ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं जो सच नहीं है, जी। या एक व्यक्ति को अब्यूज़ किया जा रहा है, फिज़िकली, इमोशनली, इकोनॉमिकली, या एक व्यक्ति का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है, या फिज़िकल वायलेंस है। जी। तो ऐसी चीज़ों को या तो रोकना पड़ेगा इमीडिएटली या उसके साथ ज़िंदगी नहीं चल पाती है। बिल्कुल। तो वो सीरियस ग्राउंड्स हैं। अगर नहीं है, तो देखें कि क्या ऐसी चीज़ें हैं और क्या सिर्फ़ इस व्यक्ति से ही आप उन चीज़ों में नहीं निभा पा रहे, या अगर कोई और भी होता, मान लीजिए आपस में थोड़ी-सी बहस हुई, तो अगर पेरेंट्स के साथ बहस हो गई, तो क्या पेरेंट्स को भी हम डाइवोर्स दे देंगे? ट्रू। नहीं होता। अ, इसी तरह से आज के समय में, क्योंकि आमतौर पे महिलाएँ कामकाजी हैं, किसी तरह का भी काम करती हों, तो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी पहले के मुकाबले में ज़्यादा आया है, करेक्ट। जो बहुत अच्छी बात है। बराबरी का भी एक रिश्ता है, लेकिन उस बराबरी के रिश्ते में समाज की नज़रों में अभी भी वो पूरी बराबरी नहीं है। लेकिन बराबरी का ये मतलब नहीं है कि बाकी रिश्ते टूट जाएँ। करेक्ट। और कई बार बहुत जल्द ये डिसीज़न ले लिया जाता है। कुछ केसेस में 6, 8, 1 साल, महीनों के अंदर या 1 साल के अंदर ही। मैं कहूँगा कि वहाँ पे छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, उनको ठीक करना, फिक्स करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये भी दिखाते हैं कि अगर मान लीजिए परिवार में बच्चा हो गया है, तो डिवोर्स का उसके ऊपर भी बहुत असर पड़ता है। बिल्कुल। जो झगड़े चल रहे हैं, उसका भी बच्चे पे बहुत असर पड़ता। और डिवोर्स होने के बाद जब तक फिर से या तो रीसेटलमेंट ना हो जाए, या जो कड़वाहट रही है, उसे वो व्यक्ति भी ना भूल जाए और बच्चे को भी भूलने के लिए मदद करे, तो वो कई बार आगे तक चलती है, पूरी ज़िंदगी चलती है। तो डिवोर्स को सीरियसली लेने की बात है। बिल्कुल। हाँ। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं आपसे एक पूछना चाहूँगी सवाल। डाइवोर्स की अगर बात करें, तो ये एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पर हम सामने वाले व्यक्ति से हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। पर क्या कोई तरीका नहीं है जिससे डाइवोर्स को रोका जा सके? क्योंकि क्या होता है, डाइवोर्स तक बात तभी आती है जब हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर में कुछ भी गुण नहीं है। हम उनके कोई भी गुण को नज़रअंदाज करके उनकी जो गलतियाँ हैं, उन्हें उन्हें गिनाने लगते हैं। जिसकी वजह से हमें उनके अंदर की कोई भी अच्छाई दिखनी बंद हो जाती है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि क्योंकि जब शुरुआत होती है कोई भी रिश्ते की, तो उस वक़्त तो सब कुछ कितना खूबसूरत होता है। हम सोचते हैं कि पूरी ज़िंदगी मैं इसी व्यक्ति के साथ बिताऊँगा। तो क्या वो पल वापस नहीं आ सकते? वो जो प्यार था शुरुआती दौर का, वो वापस नहीं आ सकता? वापस आ सकता है। देखिए, अगर थोड़ी देर के लिए बादल छाए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि सूरज गुम गया है। जी। थोड़ी देर के लिए दिख नहीं रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोग जब उस समय से गुज़र रहे होते हैं, तो उनको वही चीज़ लार्जर दैन लाइफ़ लगती है। करेक्ट। और ख़ास तौर पे अगर कोई ऐसी बात कही गई हो या उन्होंने इंटरप्रेट की हो, जिसमें कि उनको लगता है कि ये बार-बार होगी, मैं बार-बार हर्ट होऊँगा, तो अपने को हर्ट से बचाने के लिए या तो लोग दूसरे को हर्ट करते हैं, या खुद इतने हर्ट हो चुके होते हैं कि वो फिर हर्ट होना नहीं चाहते। अ,
अगर इसको बहुत लाइटली कहा जाता है कि अच्छा ठीक है, हम नहीं रात साथ रह सकते, तो चलो अलग हो जाते हैं। तो वो जो है शुरुआत, वो पल की जो शुरुआत है, वो पल की शुरुआत दूसरे में इनसिक्योरिटी लाता है कि हुँ, शायद ये मैरिज आगे नहीं चलने वाली। और वहाँ पे हम कई बार देखते हैं कि लोग मेंटली एटलीस्ट विथड्रॉ करना शुरू कर जाते हैं। अपने अलग बैंक अकाउंट कई बार रखने शुरू हो जाते हैं। अपनी चीज़ों को छुपाने लग जाते हैं। किसी और से बात कर रहे हैं फैमिली के मेंबर से या फ्रेंड से, दूसरे व्यक्ति को पता नहीं लगने देते। तो वो जो अविश्वास की शुरुआत है, वो फिर आगे बढ़ती ही जाती है। कुछ साइन्स जो हैं, जो कि डाइवोर्स के या एटलीस्ट सेपरेशन के हैं, जो कि पहले ही ध्यान रख के अगर हम उन साइन्स की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ये कि आपका इकट्ठे बैठना कम हो गया, हुँ, हुँ, आपका आपस में बातों को शेयर करना कम हो गया। आप किसी और व्यक्ति को, कोई भी हो, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली का व्यक्ति हो या फ्रेंड हो, उसको ज़्यादा समय और इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कंपेयर टू योर पार्टनर। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो कि ध्यान में रखनी ज़रूरी हो जाती हैं, जी, क्योंकि वो जो एक तरह से सूचक हैं कि रिलेशनशिप काफ़ी खराब चल रही है। हुँ, अगर एक दूसरे से बात करनी बंद कर देते हैं या सिर्फ प्रैक्टिकल बातें होती हैं बिल्कुल, कि मैं इतने बजे जा रहा हूँ, इतने बजे आऊँगा, उसके सिवा सारे दिन कोई बात ही नहीं हुई। कोई भी छोटी-सी बात हुई और झगड़ा होना शुरू हो गया। पुरानी बातें बार-बार आपस के अब के रिलेशनशिप में आनी शुरू हो गई। लगातार हम किसी एक्सटेंडेड व्यक्ति को, जो कि फैमिली का है, चाहे सास है, ससुर है, ननद है इस तरफ से, या लड़की के माँ-बाप हैं, भाई हैं, अ, उनको नकारात्मक रूप में बात की जाती है। या कोई और व्यक्ति जो कि आप दोनों के सिवा है, वो बीच में आपके रिलेशनशिप के आ जाता है और हर रोज़ उसकी वजह से झगड़ा हो जाता है। बिल्कुल, या आप कुछ छुपाने लगते हैं, अपने बैंक अकाउंट, अपने पैसे, अपने मैसेजेस, या आप किसी और को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कंपेयर टू योर पार्टनर। और अगर मान लीजिए बार-बार आपके मन में या बातचीत में सेपरेशन की बात, या हमारा तो इकट्ठा चल ही नहीं सकता इसकी बात, ये आनी शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब सीरियस है। एग्ज़ैक्टली, उस सीरियसनेस के साथ उस चीज़ को देखा जाए। या कई बार ऐसा होता है कि अटेम्प्ट की जाती है सुसाइड की, अ, जो कि एक तरह से अगेन सूचक है कि मैं अब की स्थिति से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हुँ, हुँ, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनमें से एक भी हो, तो भी उसका कुछ न कुछ समाधान, निवारण करने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा होना शुरू हो गया है, तो बाकी सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। ओके, काम जितना मिनिमम है उतना, बाकी रिश्ते जैसे हैं वैसे ही, क्योंकि ये रिश्ता अगर खराब होना शुरू हो जाता है, तो आपकी बाकी ज़िंदगी भी नॉर्मल नहीं चल सकती। सो ट्रू, और ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है इंसिडेंटली। सेपरेशन कई प्रकार की होती है। आप एक ही घर में रह के सेपरेट हो सकते हैं। एक ही बिस्तर पे लेट के दूसरी दिशाओं में देख सकते हैं। या आप एक ही घर में हैं और बातचीत ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, या आप एक ही शहर में हैं और अलग-अलग मकानों में रहते हैं। हुँ, हुँ, या फिर फाइनली जब लीगली आप एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ये हर बात जब होती है, और ये स्टेप्स हैं यूजुअली, और ये जब भी स्टेप पर चढ़ते हैं, तो आप अपनी बुनियादी रिलेशनशिप से दूर जा रहे हैं। जी, और एक बार एक रिलेशनशिप का ख़त्म हो जाना गारंटी नहीं है कि दूसरी नई रिलेशनशिप इमीडिएटली हो जाएगी, या सही व्यक्ति से हो जाएगी, या उस रिलेशनशिप में भी वही चीज़ें नहीं आएँगी। करेक्ट, तो दोनों को पूरा समय इस चीज़ को ठीक करने के लिए देना पड़ेगा। मैं उसे कहूँगा कि उसे एक प्रोजेक्ट बना के चलें। हुँ, जैसे हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसमें हमारे क्या-क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या-क्या कमियाँ हैं, क्या-क्या चीज़ें हमें करनी हैं, क्या हमारे गोल हैं और उसको हम अचीव कैसे करेंगे, इसका प्लान बनता है। बिल्कुल, तो ये रिश्ता भी इतना ही मज़बूत बने, इसके लिए भी प्लान करने की ज़रूरत होती है। जी। डॉक्टर साहब आज से अगर 20 या 30 साल पुरानी बात करें, डाइवोर्स नाम की चीज़ जो थी उसके नाम से भी लोग डरते थे। ऐसे रिश्ते थे, भले ही महीनों तक बात नहीं हो रही है। आज अगर मैं अपने मम्मी-डैडी की ही बात करूँ, झगड़े तो होते हैं हर घर में, लेकिन उस चीज़ को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था, क्योंकि उनके लिए भले बात नहीं हो रही है,
आज अगर 1 महीने से बात नहीं हो रही है दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी पहल करने के लिए सामने वाला व्यक्ति 10 बार सोचता था, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचता था कि हमें इस व्यक्ति से अलग हो जाना है। इसीलिए शायद पुराने रिश्ते तो जो थे, वो बहुत सालों तक चलते आए और आज भी चल रहे हैं। आज की दुनिया में कहीं न कहीं हम थोड़े से समय में ही पेशेंस को खो देते हैं, जिसकी वजह से हम कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में फँस जाते हैं और फिर डाइवोर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पुरानी ज़िंदगी में हम ऐसा क्या करते थे? हमें अपने पेरेंट्स से क्या सीखने की ज़रूरत है जो आजकल के यंगस्टर्स में नहीं है? सबसे पहली चीज़ है पेशेंस, दूसरी है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कि इस रिश्ते को मुझे पूरी ज़िंदगी चलाना है और एक्चुअली ज़्यादातर लोग उसी के साथ शुरुआत करते हैं। ट्रायल पीरियड जैसे बाकी चीज़ों में होता है ना कि आप 15 दिन की ट्रायल लें और अगर ठीक नहीं लगता तो वापस कर दें। शादी में वो ट्रायल एंड वापस वाली बात नहीं है, हुँ, वो एक परमानेंट चीज़ है, परमानेंट चीज़ होनी चाहिए बिल्कुल। क्योंकि तभी आप उसके अंदर प्रॉपर इन्वेस्ट करेंगे, समय भी, एनर्जीज़ भी। अ, लेकिन अभी और चीज़ें बीच में आनी शुरू हो गई हैं। कहीं न कहीं जो करियर है, उसको ज़्यादा स्टेबल समझा जा रहा है मैरिज से, कि मैरिज में चलो पार्टनर बदल सकते हैं, लेकिन करियर में अगर स्ट्रॉन्ग होंगे, तो पूरी ज़िंदगी चलेंगे। लेकिन अगर पार्टनर जल्दी-जल्दी बदल रहे हैं, तो आप करियर पे भी फ़ोकस नहीं कर सकते। सो ट्रू। ये भी एक सच्चाई है। दूसरी कहीं न कहीं एक वर्ड या फ्रेज़ जो आता है, इट्स माय लाइफ़, आई कैन डू व्हाट आई वांट, यानी मैं किसी और का अपनी ज़िंदगी में इंटरफेरेंस नहीं चाहता हूँ। देखिए 2 लोगों के बीच का रिश्ता एक अलग शख्सियत अपना लेता है मैरिज के बाद। हुँ, हुँ। देन इट इज़ नो लॉन्गर यू एंड मी, देन इट इज़ वी, या अस। और अगर उस रूप में सोचेंगे, तो दोनों इकट्ठे कैसे एज़ अ यूनिट चल पाएँगे, ये सोचने की ज़रूरत रहती है। प्लस आई थिंक समव्हेयर कहीं न कहीं ये कि हम एक-दूसरे के पूरक हैं, एक-दूसरे से कॉम्पिटिशन में नहीं है। ये नहीं है कि वो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है या मैं हूँ, वो ज़्यादा कमाते हैं या मैं कमाती हुँ, हूँ, हुँ। या अगर मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ तो मुझे कोई भी, या खड़ा हूँ तो कोई भी डिसीज़न लेने का हक है, दूसरे को ये कहने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने क्योंकि शायद कहीं न कहीं पहले के ज़माने की अगर हम बात करें, तो वाइफ़्स जो थी वो हाउसवाइफ़ हुआ करती थी और हस्बैंड्स जाते थे पैसे कमा कर के घर में लेके आते थे। तो जो ड्यूटीज़ थी वो बँटी हुई थी। अब क्या हो गया है कि ज़्यादा वर्किंग वुमेन हो गई हैं। रिश्तों में अगर हम चीज़ों को सही तरीके से होने देना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं हमें सामने वाले व्यक्ति को समझने की भी ज़रूरत है और पुरानी बातों को ज़्यादा बाहर खींच कर के अगर हम आगे बढ़ाते रहेंगे, तो कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जी। अगर हमें चीज़ों को परमानेंटली ठीक करना है, तो उनकी क्वालिटीज़ को देखने की ज़रूरत है, ना कि उनकी डिसक्वालिटीज़ को। डॉक्टर साहब कुछ सवाल है हमारी ऑडियंस के जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। श्योर। मेरा नाम मंजरी मिश्रा है। मैं पालघर से हूँ। मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं और मेरे पति से अभी थोड़ा भी जमता नहीं है। मुझे उनसे डाइवोर्स चाहिए। इसके लिए मेरे पेरेंट्स मेरा बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि शादी के बाद डाइवोर्स नहीं होता। इसके लिए मैं क्या करूँ? मेरा नाम विजय है। मैं यूपी फर्रुखाबाद से हूँ। मेरा तलाक हो चुका है और मैं उनकी यादें अभी तक नहीं भूल पा रही हूँ। मुझे बताओ मैं क्या करूँ? मुझे शांति कैसे मिले? डॉक्टर साहब इनका सवाल कुछ इस प्रकार है कि इनके ऑलमोस्ट ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है अपने रिलेशनशिप को लेकर के अपने हस्बैंड के साथ में। ये डाइवोर्स चाहती हैं, लेकिन इनके जो पेरेंट्स हैं, लड़की के जो पेरेंट्स हैं, वो उस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं। शायद क्योंकि उन्हें अपनी इज़्ज़त का ख़्याल है या फिर ये सोच रहे हैं कि उनकी बेटी वापस घर आ जाएगी तो हम उसे कैसे सँभालेंगे। तो जी। वो चाहते तो हैं कि डाइवोर्स ना हो, तो दे आर नॉट सपोर्टिंग हर। ऐसे में वो क्या करें? क्योंकि वो वापस इनके साथ में रह भी नहीं सकती और अपने पेरेंट्स के पास भी नहीं जा सकती। जी। और दूसरा सवाल इनका कुछ इस प्रकार है कि इनका डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन फिर भी आज भी उनके अंदर में पुरानी मेमोरीज़ जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, जो उनके हस्बैंड के साथ में थे। तो पुरानी मेमोरीज़ को भूलना इतना आसान भी नहीं होता।
इसीलिए वो पीस पे नहीं है, शी इज़ नॉट एट पीस, अपनी ज़िंदगी के साथ में वो संतुष्ट नहीं है। ऐसे में इन दोनों व्यक्तियों को किस तरह से सॉल्यूशन मिले? देखिए, जो पहली महिला हैं और जो सोच रही हैं कि उन्हें डिवोर्स करना चाहिए, पेरेंट्स को अभी नहीं लग रहा कि इतनी ज़रूरत है, और ये पर्सपेक्टिव कई बार बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ में फँसे होते हैं, तो हमारा सारी की सारी सोच सिर्फ़ उसी चीज़ में होती है, ख़ास तौर पे नेगेटिव में, ट्रू। कि क्या-क्या मुझे गलत हुआ, क्या-क्या कहा गया? क्या वो हमेशा कहा गया? क्या वो कुछ एक चीज़ के बारे में कहा जाता है? किस कारण से ये डिवोर्स चाहती हैं, पहले एक्चुअली वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। एंड एज़ आई वाज़ सेइंग कि ये एक प्रोसेस है, और कोर्ट्स भी आजकल अगर म्यूचुअल कंसेंट के साथ भी डिवोर्स है, वो एक पीरियड देते हैं 6 महीने से 1 साल का, जिसके के अंदर सजेशन दी जाती है कि आप प्रोफ़ेशनल्स के पास जाएँ, काउंसलर्स के पास जाएँ, और ये पता करें कि किस कारण से आपके डिवोर्स हो रहे हैं। और कई बार वो कारण बहुत छोटे होते हैं, हुँ, लेकिन हमें बड़े लग रहे होते हैं क्योंकि हम उसमें फँसे हुए हैं। सही बात। तो मैं तो कहूँगा कि एक आंकलन करें पहले, कि क्या हमेशा से ऐसा है या अभी कुछ समय से है? क्या उनके प्रेशर्स कुछ हैं ऐसे, शायद काम से रिलेटेड, शायद एक्सटेंडेड फैमिली से रिलेटेड, जिसकी वजह से वो मुश्किल में आते हैं तो गुस्सा करते हैं तो इन पर निकलता है, फिर झगड़ा होता है, वो प्रोसेस चलता रहता है। बिल्कुल। दूसरा, इनको ये भी देखने की ज़रूरत है कि इनका इस प्रोसेस में क्या रोल है। हुँ, हुँ। कई बार हम जो दूसरे से हमें मिल रहा होता है, वो तो फ़ोकस देख पाते हैं, लेकिन अपना उसमें रोल जो है, वो नहीं समझ पाते। बिल्कुल। और अगर इनका भी कोई रोल है जिसकी वजह से बात आगे बढ़ जाती है, तो एटलीस्ट उसको कम करना शुरू करें, वो तो इनके अपने हाथ में है। हुँ, हुँ। आई वुड से कुछ समय दें अपने आप को बदल के, या बातों को आगे ना बढ़ाकर, और फिर देखें कि माहौल कैसा है। हुँ, हुँ। जो चीज़ें इनको अब भी लगती हैं कि सामने वाले की, हस्बैंड की या एक्सटेंडेड फैमिली की, जो कि इनको असहनीय शायद लगती हैं, जी। इसी वजह से वहाँ से निकलना चाहती हैं। क्या वो इतनी असहनीय हैं? क्या वो कुछ समय के लिए हैं? ओवरऑल टोटल परसेंटेज उसकी कितनी है? और अभी भी नॉर्मल्सी की परसेंटेज कितनी है? हुँ, हुँ। इसका आंकलन करें, और इसका आंकलन करके एक फर्स्ट स्टेप होता है, जिसमें कि आप एक ही घर में रह के हो सकता है बात को आगे ना बढ़ाएँ। हम थेरेपी में कई बार दोनों पार्टीज़ को कहते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर लो, करेक्ट। कि हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम गाली-गलौच नहीं करेंगे, हम फिज़िकल नहीं होंगे, हम बाहर वालों को अपने रिश्ते में नहीं लेके आएँगे, हुँ, हुँ। और अगर कोई बात होनी शुरू होगी तो एक व्यक्ति विथड्रॉ कर जाएगा। बिल्कुल। तो जब कुछ समय के लिए शांति होती है, तो वो उस कपल का गोल बन जाता है उसको अचीव करना, हुँ, हुँ। और अगर वो कुछ देर के लिए कर सकते हैं तो और लंबे अरसे के लिए कर सकते हैं। मेरे ख़्याल से इनके पेरेंट्स भी शायद ऐसा ही कुछ प्रोसेस चाहते हैं, उसमें मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ समय ज़रूर दें, स्पेशली क्योंकि अभी इन्हें पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं है। और अगर मान लीजिए कुछ बातें ऐसी हैं जो असहनीय हैं, या उनकी वजह से इनके कॉन्फिडेंस पे, सेल्फ एस्टीम पे, इनके हेल्थ के ऊपर असर आ रहा है, तो फिर स्टेप बाय स्टेप ज़रूरत पड़े तो ज़रूर रिश्ते टूट जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एकदम रिश्ता टूटेगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, वैसा भी नहीं है। नहीं। तो उस चीज़ के लिए भी मेंटली थोड़ा-सा प्रिपेयर्ड रहें। जी। जो दूसरी बात हुई कि वो समझते हैं कि अ, हो चुका अब तो डिवोर्स, अब वो पुरानी बातें सोच रही हैं, जी। और ये कह रही हैं कि शायद कुछ अच्छी बातें थी, हुँ, हुँ। शायद इसीलिए वो चीज़ें याद आ रही हैं। क्योंकि बुरी बातें याद नहीं आती, जहाँ आप हर्ट हुए हैं, वो चुभता ज़रूर है, लेकिन आप बार-बार उसे याद नहीं करना चाहते। तो अगर ये बातें याद कर रही हैं, तो शायद कुछ चीज़ें ऐसी थी रिलेशनशिप में, जो उस समय नज़रअंदाज हो गईं, करेक्ट। लेकिन अब मुड़ के देख रही हैं तो वो चीज़ें याद आ रही हैं। अगर डिवोर्स हो चुका है, तो थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि फिर से रिश्ते बनाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं उसी व्यक्ति के साथ। करेक्ट। लेकिन आज के समय में हम एक और चीज़ और देख रहे हैं, कि अगर डाइवोर्स का प्रोसेस शुरू हुआ है, लेकिन हुआ नहीं है, सेपरेशन का प्रोसेस हो गया है,
डाइवोर्स नहीं हुआ, लीगल नहीं हुआ, क्योंकि उसमें वैसे भी कोर्ट्स के अंदर कई साल लग जाते हैं, और तब आप जाग रहे हैं और आपको लग रहा है कि शायद रिलेशनशिप में कुछ था लेकिन मैं मिस आउट कर गई या कर गया, तो एक दूसरे के साथ फिर से बातचीत करने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि वो प्रोसेस, डाइवोर्स होना, समाज में फिर से एक्सेप्टेबिलिटी आना, फिर आपका अपने नए सिरे से एक ज़िंदगी को शुरू करना, वो बहुत ज़्यादा और मुश्किल है। करेक्ट। तो अगर दोनों पार्टीज़ अभी भी बैठ के उस प्रोसेस को फिर से देख सकते हैं, अगर दोनों महसूस कर रहे हैं कि शायद जल्दबाज़ी हो गई, गलती हो गई या हमने दूसरों के दबाव में कुछ कर दिया, तो उसके लिए दरवाज़े कई बार खुले रहते हैं। अल्टीमेटली रिश्ते में दोनों खुश रहें, रिश्ता बनता जाए और बढ़ता जाए, और रिश्ते की महक से आप दोनों और परिवार के और लोग और ख़ास तौर पे बच्चे, अगर उन्हें प्राप्ति हो रही है तो उसके लिए किसी भी तरह के चेंजेस लाने की ज़रूरत हो, इट इज़ वर्थ इट। वेरी नाइस डॉक्टर साहब। इतनी सारी बातें आज हमने एक रिश्ते के बारे में जानी, जिसमें मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये लगी कि अगर किसी भी रिश्ते को अगर हमें साथ लेकर चलना है, तो कहीं न कहीं इनिशिएटिव्स हमें खुद भी लेने की ज़रूरत है। जी। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कितनी इम्पोर्टेंस है उस रिश्ते की हमारी ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। थैंक यू वेरी मच। ओम थैंक शांति। यू। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने ये जाना कि अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो कहीं न कहीं कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिन्हें हमें पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में अगर हम वो रिश्ते को उतना इम्पोर्टेंस दें, अर्थात वाइफ और हस्बैंड का जो रिश्ता होता है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रिश्ता होता है। अगर ज़िंदगी में हम उस रिश्ते को इम्पोर्टेंस दें, उसमें अगर कुछ गलतियाँ हो भी रही हैं तो उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ें और एक साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करें, तो हम महसूस करेंगे कि कोई भी रिश्ते में छोटी-मोटी नोक-झोंक तो होती रहती है, लेकिन उसको इतना इम्पोर्टेंस भी मत दीजिए जिससे आपके रिश्ते टूट जाएँ। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।